रिद्धि की सास बिल्कुल गाय जैसी सीधी। जो खाने को दे दो खा लेती थी, जो पहनने को दो पहन लेती थी, जो कहो वो कर देती थी। शादी के बाद सास का सीधापन देखकर रिद्धि ने पूरे घर में कब्जा कर लिया था। हाँ भैया, कैसे बिल बना दिया इतना ज्यादा? ये छोटे कपड़े, उसके तो 2 रुपए मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। 1 रुपया होता है छोटे कपड़े का। बीबी जी, वो कोयला महंगा हो रहा है, फिर 1 रुपये का तो कहीं भी रेट नहीं रहा। मैं नहीं कर पाऊंगा इतने कम में कपड़ों को आयरन। मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नहीं आऊँगा। सास कुछ बोलने ही वाली थी कि रिद्धि प्रेस वाले को पैसे पकड़ा कर भेज देती है। माँ जी, कपड़े अब सब खुद ही प्रेस कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है बेटा, क्या नहीं। सास चली जाती है, हाथ में सूती की स्टार्च लगी कड़क साड़ी लेकर। पीछे से रिद्धि का पति रोहित आता है। रिद्धि, मैं ना 2 दिनों के लिए कानपुर जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। कानपुर का नाम सुनते ही रिद्धि झूम उठती है। मैं भी चलूंगी, वैसे भी माँ को देखे 2 हफ्ते हो गए हैं। क्या है रिद्धि, माना कानपुर में तुम्हारा मायका है, लेकिन यहाँ माँ भी तो है। कैसे मैनेज करेंगी वो इतने बड़े घर में अकेले? माँ का ख्याल रखो, मैं 2 दिन में आ जाऊँगा। माँ को मैं पूछ लेती हूँ ना, वो हाँ बोलेगी तब तो ले चलोगी ना। पति क्या कहता, हाँ में सर हिलाकर वो निकल जाता है। अगले रोज रोहित के सामने, माँ जी वो क्या है ना, ये कानपुर जा रहे हैं, हमारे मायके। आप कहें तो मैं भी चली जाऊँ, माँ से मिलाऊंगी, क्यों? हाँ हाँ चली जाओ बेटा। पर माँ, आप कैसे मैनेज करोगी खाना पीना, घर की देख रेख? अरे अब क्यों बोल रहे हो तुम? माँ जी ने हाँ कर दी है ना, फिर आगे क्यों बातचीत कर रहे हो? जाऊँ ना माँ जी? हाँ हाँ तो कर दी है। सास का किरदार इतना शांत, बर्दाश्त नहीं हो रहा ना आप लोगों से। लेकिन रुको, जरा सब्र करो। रिद्धि पति के साथ कानपुर का रास्ता पकड़ लेती है और पीछे से सास करती है किसी को फोन। हाँ विमला, आजा, गई चुड़ैल अपने घर। तो आ जाती है विमला, यानी कि सास की बचपन की सहेली। दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हुई थी, लेकिन रिद्धि के कारण दोनों का मिलन कम हो गया। क्योंकि अरे वो किसी और दिन बताएंगे ना, फिलहाल आगे चलते हैं। हाय रे कमला, कितना अच्छा लग रहा है तेरे घर उसकी जाने के बाद से। और नहीं तो क्या, घर में पूरा साय डालकर चिपकी रहती है। मुझे बोली मैं मैके जाऊं, मैंने कह दिया बोल दूं जा, और फिर वापस भी मत आना, वहीं रहे अपनी माँ के पास। अरे तेरे ऐसे इतने भाग्य जो वो वहीं रहे, वो तो मूंग दलेगी तेरी छाती में, वो भी मरते दम तक। अरे क्या करूं, गलती कर दी जो इस चुड़ैल को बहू बना कर ले आई। पता नहीं क्या समझती है खुद को। मुझे बिना तेरा दुख देखा नहीं जाता, लगता है जैसे वो सास है और तू बहू। अरे होगी बहू अपने घर की, बढ़िया आई। रोहित के पापा जिंदा थे ना, तब से चौराहे का कल्लू ही हमारे घर के कपड़े प्रेस कर रहा है, लेकिन उससे भी लड़कर निकाल दिया। अब क्या मेरी कॉटन की साड़ी इसकी माँ आएगी प्रेस करने? माँ ही सिखा रही होगी कैसे सास को परेशान करो। अरे तू बात ही ना किया कर उससे। अरे मैं नहीं करती बात। जो बोलती है मैं हाँ कर देती हूँ। बस भगवान करे वो वहीं रहे। अब 2 रोटी खानी है, सुकून से तो खा लूँगी। दोनों सहेलियां अपनी बातें करती हैं, खाती पीती हैं और मज़े करके विमला वापस अपने घर चली जाती हैं कि फ़ोन की घंटी बजती है। किसका फ़ोन आ गया इस वक्त? ये क्या, फ़ोन तो उसी चुड़ैल का था, कानपुर वाली। माँ जी, विमला चाची से बात हो गई हो तो घर के मेन गेट की कुंडी अच्छे से लगा लेना। वो क्या है ना, चोर उचक्के बड़े घूम रहे गली में, किसी को पता चल गया ना कि अकेली हो तो पता है ना क्या करते हैं। हाँ, सास का तो मन करता है कि गला पकड़कर टेंटुआ दबा दे, वो भी फोन से ही। अच्छा बहू, ठीक है, गुड नाइट। हाँ, फोन रखने के बाद बड़ी आई, मुझे ज्ञान दे रही है। अरे 16 साल में शादी करके इसी मोहल्ले आए थे, यह कल की आई बताएगी कि कैसे रहना है। हाँ? सास आराम से सो जाती है। सुबह काम वाली आती है, वो काम कर रही होती है। सास उसे चाय बना कर देती है। चल आजा, थोड़ी देर बैठकर चाय पी ले। वो क्या है ना, सारा दिन तो तुझे काम करना ही है, तू भी थक जाती होगी। वाह आंटी जी, आपके हाथ की चाय ना बड़ी मिस करती है मैं। जब से बहू लेकर आई हो, खुद आराम से ना चाय पीती हो ना मुझे देती हो। वैसे कहाँ है तुम्हारी बहू रानी? अरे गई है अपना नीम के पेड़ में रहने, चुड़ैल।
नौकरानी हैरान कि ये क्या क्या बोल रही हैं माँ जी। क्या हो गया? सब ठीक है ना? और क्या, सब ठीक है। वो देखती है ना बहू कैसे हुक्म चलाती है। तूने देखा तो था मैं कैसे रहती थी अपनी सास के साथ। नौकरानी भी जो बहुत दिनों से मन में बात दबाए रखी थी वो फूट पड़ती है। हाँ माँ जी, और क्या सब जानती है मैं। और कैसे कैंची की तरह चप्पर चप्पर करती है सास। आप हो लेकिन लगता है जैसे आप बहू हो और वो सास। हाँ, होगी बहू अपने घर की, ये मेरा घर है। लेकिन लगता तो नहीं है। दोनों बात कर ही रहे थे कि विमला चाची की भी एंट्री हो जाती है। सही कह रही है तेरी नौकरानी। अभी तो तू सास नहीं बहू लगती है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा ना तो तू नौकरानी भी लगेगी। बस इस घर में एक बच्चा आ जाने दे। अरे सही बोल रही है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ये बेटे को ना उसने ऐसे मुट्ठी में ले रखा है, रोज रोज के कलेश से ना मुझे बहुत डर लगता है। देख कमला, तेरे जैसी ही कई सासों की हालत है हमारे देश में। पति के मरने के बाद बहू सर पर चढ़कर नाचती है। बेचारी बुजुर्ग सास क्या करे, घर में शांति के लिए शांत रह जाती है। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना। ऐसे तो ये मान लो कि पति के जाने के बाद पत्नी की हालत खराब ही रहेगी। अरे बोलना भी जरूरी है। माँ जी तो कुछ बोलते ही नहीं सिवाय हाँ और ना के। सही बोल रही है तू। अरे कमला तो अनपढ़ है, तू तो पढ़ी लिखी है। अपनी बात तो रख। जो सही है वो सही है, फिर देख क्या होता है। सास को भी सहेली और नौकरानी की बात समझ में आ जाती है। वो ठान लेती है कि अब बहू की जो बात बुरी लगेगी वो उसे उसके मुंह पर बोल देगी। सही बोल रही हो तुम दोनों। अब देखना मैं क्या करती हूँ। लेकिन माँ जी, आप बोलना तो रोहित भैया के सामने, क्योंकि पीछे से आप क्या बोलोगे और वो रोहित भैया को क्या बोलेगी, फिर रोहित भैया आपके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए जब भी बहू की कोई भी बात बुरी लगे तो रोहित भैया के सामने ही बोलना, ठीक है। नौकरानी थी तो नौकरानी, लेकिन बात 100 पति की कर गई। विमला भी कमला को ये सिखाकर घर चली जाती है। फिर क्या, फोन बजता है। सास फोन उठाती है तो सामने से बहू का फोन था। अरे माँ जी, मैं और रोहित तो है नहीं घर में। बर्तन तो निकल नहीं रहे होंगे ना धोने के लिए, तो नौकरानी से दूसरा काम करवा लेना, ये नहीं कि चाय में बैठकर पंचायत करो। सास चूंकि भरी पड़ी थी, बहू तुम नहीं हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम पत्ते में खाना खा रहे हैं, और दूसरे घर के काम तो तुम आ जाओ नौकरानी के साथ मिलकर कर लेना। हमें बताने की क्या जरूरत है। वैसे तुम ना हमारे घर के लिए परेशान ना हो, अपने घर में रहो जब तक रहना हो। हम तो कहते हैं महीना लगा कर ही आना। वो क्या है ना, रोहित बोल ही रहा था अगले महीने उसे फिर जाना है, तो क्या बार बार आन जान करोगी हैं। अच्छा बहू, फोन रखते हैं। जो सास के मुंह से हाँ या ना में जवाब निकलता था, उसके मुंह से इतनी बातें सुनकर तो मानो रिद्धि के होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। रिद्धि सारी बात अपनी माँ से करती है। तो तू ही तो मौका दे रही है कि लोग उनके पास आए और उन्हें भड़काते रहे। तू क्यों अपनी सास को अकेला छोड़कर आ जाती है। अब मधुमक्खी आकर कान में तो भिन भिन करेगी ही ना। सही बोल रही हो माँ, मैं कल ही घर जाती हूँ। हाँ, लेकिन अब मैं नहीं जाने दूंगी। कैसे उसने कहा कि महीना भर वहीं रह। अरे हम नहीं रख सकते क्या तुझे। अरे महीने भर के चक्कर में सास पूरा घर हड़प लेगी। वैसे तो मैं आंख दिखा कर रखती हूँ, उसे पता है ना पति तो जिंदा है नहीं उसका जो उसकी बात सुनेगा। बेटा है वो भी मेरी मुट्ठी में। बीवी और सास की बात रोहित सुन लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मुझे कल वापस जाना है रिद्धि, चलोगी ना तुम। चलोगी मतलब क्यों, लेकर नहीं जाना चाहते हो क्या आप। हाँ, रिद्धि तो यहीं रहेगी रोहित जी, वो भी पूरे 1 महीने रहे। मैं कल जा रहा हूँ, अगले महीने आऊँगा तो वापस लेकर जाऊँगा रिद्धि को। रोहित घर वापस आता है और देखता है माँ का चेहरा खूब खिला था। हमेशा साड़ी में रहने वाली माँ ने सलवार सूट पहना था, बाल खुले। माँ वो माँ लग ही नहीं रही थी जिसे वो छोड़ कर गया था। माँ कितनी प्यारी लग रही हो, तुम ऐसी रहा करो ना। रोहित माँ के गले लग जाता है। माँ मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम मुझे अपनी हर बात बताया करो। तुमने आज तक रिद्धि की कोई शिकायत क्यों नहीं की मुझसे। रिद्धि तो तुम्हारी बहुत सारी बातें बताती थी मुझे। बेटा, मुझे लगा था कि तू बहू के आगे शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। माँ बचपन में मैं कितना भी लड़कर झगड़ कर आता था
तू मेरा ही साथ देती थी, तो आज मैं क्यों तुझ पर शक करूँगा? माँ, मैं तेरा बेटा पहले हूँ, और बहू तो बहू होगी अपने घर की। ये घर तो मेरी माँ का है। माँ बेटा गले लग जाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।